अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम व्याकरण सीखेंगे। व्याकरण में आज हम देखेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं और किस तरह देते हैं। ठीक है, देखिए, पढ़ते वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है और कितना रुकना है, यह सूचित करने तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। पहला है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। उसे इस तरह दिया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोशनी के रंग फैलाना अच्छा है। अमन के पापा दरवाजे पर मिल गए थे। ठीक है। सेकेंड है हमारा अल्पविराम चिन्ह। उसे इस तरह दिया जाता है। वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, भाई बुरा मत मानना। सेकेंड है हमारा दूसरा, सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। ठीक है। तीसरा है हमारा अर्धविराम चिन्ह। उसे इस तरह देते हैं। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, अच्छा है तुम भी साथ चलो, 1 से 2 भले। दूसरा, वह विद्यालय से घर आता, कपड़े बदलता, फिर कुछ खाता। आया समझ में? अब आइए चौथा हमारा प्रश्नसूचक चिन्ह। उसका चिन्ह हमारा इस तरह है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला देखिए, कितने पैसे हुए खान। दूसरा है हमारा, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है। आया समझ में आपको? अब आइए हमारे 5वीं पर, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसे हम उद्गार चिन्ह भी कहते हैं। उसका चिन्ह हमारा इस तरह होता है। देखिए, हर्ष शोक घृणा विस्मय भय आदि भावों को व्यक्त करते हैं वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले में हमने देखा है, छी यह भी कोई रहने की जगह है। ये कैसा है? घृणा जैसा है। ठीक है। सेकेंड हमारा है, वाह क्या फूल खिले हैं, हर्ष की जैसा। ठीक है, हर्ष में बोला जा रहा है। तीसरा है हमारा, हाय मैं कहीं का न रहा। ये शोक बता रहा है, शोक प्रकट कर रहा है। ठीक है। अब आइए यहाँ पर हमारे 6 नंबर पर इकारा अवतरण चिन्ह। इसे इस तरह देते हैं। ठीक है। देखिए, जब कोई विशेष शब्द या वाक्य जो का त्यों लिखना हो तब इकारा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। देखिए यहाँ पर। ठीक है। सेकेंड है, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। ठीक है। आइए अब 7वें नंबर पे हमारे 7 है दोहरा अवतरण चिन्ह। देखिए, इसका चिन्ह किस तरह है, हमारा दोहरा आ गया है। ठीक है। यहाँ पे एक में कैसे था, इस तरह। अब देखिए, जब किसी के कथन को जो क्या तो लिखना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इस तरह। ठीक है। हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, ये किसी ने कहा है ना,
तो उस वक्त यहाँ पर यूज़ होता है ये। देखिए, अनुराग जी कैसे आना हुआ। दूसरा, 21 रुपये अम्मा। खान ने उत्तर दिया। खान ने उत्तर दिया क्या है, क्या 21 रुपये अम्मा। आइए अब हमारे 8वें पर, योजक चिन्ह उसे इस तरह देते हैं, ये छोटा रहता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, पहले कौन सा, है ना, देखिए यहाँ पर पहले कौन सा बाजा बना होगा। दूसरा, भीतर से 9-10 वर्ष का एक बालक बाहर आया। अभी देखिए हमारे 9 पर आइए, कोष्टक। देखिए कोष्टक में हमारा इस तरह होता है, ब्रैकेट जो हमारा रहता है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में प्राप्त के भाव व्यक्त करने के लिए अथवा क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के लिए किया जाता है। जैसे देखिए अभी लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा कोष्टक। ठीक है, क्या है यहाँ पर लिखा है, पर्दा गिरता है। सेकंड पर आइए, देखिए हम इस तरह कुछ अंक लिखते हैं ना, ऐसे दिख रहा है, कोष्टक में लिखा है हमारा 2, 3 आदि, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए हम हमारे अक्षर भी लिखते हैं, है ना, क ख ग, इस तरह लिखा जाता है। देखिए हमारे क्वेश्चन पेपर पे हमारे आता है ना, क का ख का प्रश्न है ना, तो वो हमारे इस तरह हम लिखते हैं कोष्टक के अंदर। अब आइए हमारा 10, ठीक है, निर्देशक चिन्ह। ये हमारा कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। जो हमारा चिन्ह देखे हमने योजक वाला, उससे थोड़ा ये क्या होता है, बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। किसी के कथन को उद्धृत करने से पहले या बाद में। ठीक है, जैसे नेताजी ने कहा था, उन्होंने बताया था क्या, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, आपको यह पूरे हमारे जो चिन्ह हैं वो समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।